कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। है संतु अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप, हाय ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का, हाय हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते हैं। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का, जिनवर हमें सिखाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का, जिनवर हमें सिखाते हैं। जिनवर से असीमत कृषि मिली, जिनवर से असीमत कृषि मिली, हमें विद्या शिल्प व्यापार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे,
जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे हो, तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, हमें ऐसा शाकाहार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। और क्षमावाणी पर उसका समापन हो जाता है। क्षमावाणी पर विशेष रूप से चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी जीवन में परिवर्तन आया, वह परिवर्तन आगे तक इसी प्रकार से बना है। मनुष्य जीवन है, भविष्य में कब मिले इसका कोई पता नहीं। यदि मनुष्य जीवन की सार्थकता की बात करे तो इससे अच्छा समय नहीं है और इससे अच्छा भव नहीं है। भव से तात्पर्य है कि मनुष्य से ज़्यादा अच्छी पर्याय और कोई दूसरी पर्याय नहीं है। इस मनुष्य जितना विवेकी प्राणी, मैंने कहा भी था तब वाले दिन कि जो संसार में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, कभी उन आविष्कारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो देखते हैं तो कई बार बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि कहां से कहां तक विज्ञान ने तरक्की कर ली और किस आधार पर कि हम वहां तक कोई पहुंचना नहीं चाहते। यदि जब इस बात को देखें तो अनेक ऐसे धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, जब नालंदा विश्वविद्यालय के एक समय ऐसा भी आया था जहां पर ग्रंथों की होली जला दी गई। उस समय अनेक यहाँ से ग्रंथ बाहर चले गए और जिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद या उसका अध्ययन करने के बाद उसको धरातल पर उतारना प्रारंभ कर दिया। जैसे यदि जब इतिहास की बात करें कि वर्तमान में जो इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है या हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या ऐतिहासिक कोई तथ्य की बात आती है, तो जो थोड़ा बहुत इतिहास में रुचि रखता होगा उसे इस बात का ज्ञात होगा कि लगभग 5वीं, 6वीं, 7वीं शताब्दी के आसपास कुछ चाइनीज यात्री चाइना से भारत भ्रमण पर आए और उन्होंने पूर्ण भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उन्होंने जहां जहां जो जो जिस रूप में देखा उसको क्या किया, लिपिबद्ध किया। और आज आप देख लीजिए कहीं भी ऐतिहासिक तथ्यों के प्रमाण की बात आती है तो चाइनीज जो पर्यटक यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, कई वर्ष उन्होंने भारत में बिताए, जो उन्होंने जहां जहां जो जो देखा वो लिखा हुआ था
हाँ मोदी जी सही है ना? हाँ हाँ, तो उसको प्रमाणित माना जाता है कि बोले वो आज से 1500 साल पहले आया था और 1500 साल पहले उसने जहां जो देखा उस चीज को माना जा रहा है। इसी तरह से अनेक ऐतिहासिक तथ्य हमारे मध्य उन्हीं सब बातों को लेकर अनेक बाहरी विद्वानों ने आज भी अनेक स्थान पर ऐसे पांडुलिपियां, पांडुलिपि से तात्पर्य यानी कि मूल प्रतियां जो हाथ से लिखी गई है या जो शिलालेखों पर कई चट्टानों पर लिखे गए हैं, आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर वह ग्रंथ तो हैं लेकिन उन ग्रंथों का कोई अनुवाद करने वाला नहीं है। जब श्रवण बेलगोला चातुर्मास में मैं था उस समय हम देखते थे कि वहां पर जो पुरातत्व विभाग के कई सारे लोग आते रहते थे और एक बार मैं रोज शाम को सामने चंद्रगिरी पर्वत पर जब जाता था तो वहां पर मैंने देखा कभी सुबह के समय कभी शाम के समय तो पुरातत्व विभाग वाले पूरी एक पुस्तक बनी हुई है वहां के शिलालेखों की उनके पास, और वो समय समय पर वहां पर आप देखोगे तो ग्लास भी लगा के रखे हुए हैं उन्होंने, जिससे कि कोई उस पर पैर ना दे, कोई तोड़ ना हो। और समय समय पर जहां पर शिलालेख है उन शिलालेखों को पेपर रख के और ट्रेस करते रहते हैं, और ट्रेस करते हुए वो उसको चेक करते हैं कि जो आज से 20 साल पहले ट्रेस हुआ था उसमें और अब में कोई परिवर्तन तो नहीं है, कोई कम ज्यादा तो नहीं हुआ। पंखा चला लाइट, तो कोई कम ज्यादा तो नहीं हुआ उसमें, या कि जो नए पढ़ने वाले क्योंकि नई कई सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उन टेक्नोलॉजी में हो सकता है कि जो पहले कोई अर्थ किया हो और वह अर्थ कुछ और हो गया हो, तो उस आधार पर वो देखते हैं। तो इसी तरह से जो आज वर्तमान में आप देखिए इतने बड़े बड़े निर्माण हो गए, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मंदिरों की बड़ी बड़ी हैं, आप सोचो उस समय कैसे रखे गए होंगे। आज को उठाने के लिए हजारों साधन हैं, उस समय वो बड़े बड़े पत्थर जिनकी बड़ी बड़ी छतें हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, तो इस पर सारा अध्ययन, क्योंकि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक लोग विचारक पहुंच जाते हैं। मैंने आचार्य दर्शन महाराज का आपको उदाहरण दिया, पहले ग्रंथों के लेखन किस प्रकार से होते थे और साधुओं तक किस तरह से पहुंचते थे। कोई माध्यम ही नहीं था दूरभाष का, कोई सड़क का साधन नहीं था, कोई रेल का साधन नहीं था, कोई हवाई मार्ग नहीं था, लेकिन तब भी समाचारों का आदान प्रदान तो होता ही था, ग्रंथों का आदान प्रदान भी होता था। जब पहली बार ग्रंथ लिखने का शुभारंभ हुआ, उन ताड़पत्रों पर कांटे से लिखा जाता था, उसे छाया में सुखाया जाता था। छाया में इसलिए सुखाया जाता था जिससे कि वो चटक ना जाए, टूट ना जाए। अब सोचो, एक मुनिराज ने ग्रंथ लिखा, फिर और मुनिराजों तक कैसे पहुंचता, वह संघ में पहुंचाया जाता था
और संग में जो अभीष्ट ज्ञानोपयोगी साधु हुआ करते थे, जो विद्वान साधु हुआ करते थे, उनको दिया जाता था और वह आपस में 4 लोग बैठकर उस धीरे धीरे उन ग्रंथों की 4 प्रति बना देते थे। फिर उन 4 प्रतियों को 4 संघों में भेज देते थे। वहां पर फिर और प्रति बनना, तब प्रिंटिंग का काम नहीं था। तो उस तरह से आज भी ऐसे हजारों ताड़पत्र के ग्रंथ हैं जो कर्नाटक, तमिलनाडु के कई सारे मठों और मंदिरों में रखे गए हैं, रखे हुए हैं, जिसका अभी तक संस्कृत जो कन्नड़ है उसका संस्कृत और संस्कृत से कन्नड़ में भी अनुवाद नहीं हो पाया। उसका कन्नड़ से कन्नड़ में भी अनुवाद नहीं हो पाया, तमिल से तमिल का, क्योंकि उस समय की जो बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा और जो शब्दों के प्रयोग थे उस समय का, आप देखिए यदि पुरातत्व विभाग के पास आप चले जाएं और कोई पुरानी मूर्ति दिखा दो या पुरानी कोई भी चीज होगी तो वह उसको देखकर ये बता देंगे कि संभवतः ये कौन से शताब्दी की होगी। आजकल तो टेस्टिंग के लिए लैब आ गई है, केमिकल टेस्टिंग होती है, वो ये बता देंगे कि ये पत्थर कितना पुराना है। लेकिन वह पुरातत्व विभाग वाले इस आधार पर बताते हैं कि कौन से शताब्दी में लोगों का रहन सहन किस प्रकार से था। आप देखो, मैंने महाराष्ट्र में और कुछ कर्नाटक बॉर्डरों पे जो वहाँ भट्टारक के मठ है, उनमें मैंने कुछ हस्तलिखित ग्रंथ देखे जो 500-500, 700 साल पुराने लिखे हुए हैं। लेकिन अधिकांश जो 500 साल पुराने ग्रंथ है, जिनमें पूरे प्रतिष्ठा ग्रंथ है, पूरी विधि कि किस तरह से कलश रखने चाहिए, क्या रखना चाहिए, मूर्ति किस तरह से रखनी चाहिए, वेदी किस तरह से, पूरा विवरण है। लेकिन उसमें जितने भी चित्र बने हुए हैं वो चित्र अधिकांश इस तरह के दाढ़ी वाले बने हुए हैं, थोड़ी सी लंबी खिंची हुई दाढ़ी वाले, जैसे आजकल के लड़के रखते हैं ना दाढ़ी। हाँ, नहीं रख रहे, देख लो, अब तो शादी में भी नहीं कटवाते हो। तो क्या है, वो 2 चीजें चलती थी उस समय। वहां मुगल शासक भी थे और दूसरा शासन छत्रपति शिवाजी का शासन भी उसके बाद वहां पर आया, औरंगजेब के बाद में। तो उस तरह से वहां पर लोग रखते थे। तो जो पेंटर थे, जिन्होंने वो ड्राइंग किया हुआ है या जिन्होंने उस ग्रंथों को लिखा हुआ है, उसमें भी उसी तरह के चित्रों के चेहरे मोहरे बने हुए हैं। आप मुगल शासकों के टाइम के जितने भी पेंटिंग्स कई मंदिरों में, कई जगह पर राजस्थान में आप चले जाओगे, जहाँ राजपूताना रहे वहां उस तरह से मिलेंगे, जहाँ मुगल शासक रहे होंगे वहां उस तरह से। पुरातत्व विभाग वाले उन मूर्तियों की बनावट से जान लेंगे, यहाँ तक कि महिलाओं के जो बाल बनाने की पद्धति, वस्त्र पहनने की पद्धति, श्रृंगार की पद्धति से वह जान जाएंगे कि लगभग ये कौन सी शताब्दी का आर्ट बना हुआ है। इसी तरह से हम जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं, ये अनादि निधन परंपराओं से चला आ रहा है। चाहे वह कोई पर्व हो, चाहे वह व्रत नियम संयम हो, वो अनादि निधन परंपराओं से चला आ रहा है। और उस आधार पर तो इसी तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी प्रगति है वह कहीं ना कहीं हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा
या हमारी संस्कृति के द्वारा या पूर्व संस्कृतियों के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो पता चलता है। लोग हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यताओं से अच्छी चीजें सीख रहे हैं और हम लोग जो हमें एक जन्मजात संस्कारों में मिली हुई है, वह क्या हो रहा है, हम भूलते जा रहे हैं। वो लोग रात में खाना छोड़ रहे हैं और हम निशाचर इतने बड़े हो गए कि हमें टाइम का कोई भेद ही नहीं रहा। वो भक्षा भक्ष को भी सोच समझ के खाते और यहाँ पर हम कोई विचार नहीं रहा। अधिकांश आप विदेशों में जाओगे, भले वो वैज्ञानिक तौर तरीके से डॉक्टरीजन से, लेकिन अधिकांश लोग अब देर रात में नहीं खाते मां, जल्दी खा लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं और हम लोग देर से खाते हैं। क्यों? अब उनकी समझ में आ रहा है और तुम्हारा नशा अब नया चढ़ रहा है। हमारा तुम्हारा अब नशा चढ़ रहा है, उनका नशा क्या हो चुका है, उतर चुका है। और वास्तविकता यही है कि हमने उन धर्म के मर्मों को नहीं समझा, और तरीके से बदलते जा रहे, सिद्ध लगने लगता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, आते हैं कि आप संस्कृति के माध्यम से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्या है, हमारी स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो गई कि किसी योद्धा ने तलवार को बिना वजह घात करता रहेगा। ठीक वही स्थिति हमारी भी है कि जो यहाँ के ग्रंथों को ले जाकर, वो आज ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहता हूँ, तुमने सी है, और वो अपने बच्चों को अभी से उस तरह से लगा देगा कि 1 घंटा पूरा बैठकर पूजा जिस तन्मयता के साथ, इतनी अच्छी विचारधारा वाला हमें 3 बार पढ़ चुकी हुई, और उसको क्या बोले ना, हमारी जिनवाणी है, मैं तो नहीं दूंगी। अब वो अम्मा से प्रश्न पूछती, अम्मा जवाब नहीं दे पाती। तो एक बार वहां पर कोई संग आया, तो उन्होंने कहा अच्छा तू एक काम कर, तुझे जो पूछना है तो मेरे साथ चल। वहां माताजी थे, महाराज जी थे, तो उन्होंने माताजी के साथ उसे छोड़ दिया और वो माताजी से पूछ पूछ के माताजी को उसने इतना कॉन्फिडेंस अपने विश्वास में ले लिया, माताजी भी इतनी विश्वास हो गया कि हाँ ये सही, तो माताजी ने पुस्तक देना उसको प्रारंभ कर दिया और वो आज 100% जैन बनी हुई है। रात्रि में पानी भी नहीं पीती है, खाने की बात तो बहुत दूर की है, और डेली मंदिर दर्शन, पूजा, स्वाध्याय सारा उसने अपने खुद ही नहीं, अपने सारे रिश्तेदारों को सुधार दिया है। वो बोली प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, आलू कुछ नहीं खाती है, और जहाँ होता है वहाँ जाती भी नहीं है। हाँ जी, बरेली में है वो, अरोड़ा जी है, वो दोनों मियाँ भी आते हैं, वो तो 7 प्रतिमाधारी है वो। हाँ, वो रामनगर आए होंगे, वो तो बहुत स्वाध्यायी है, वो तो तुम उसकी बातों के जवाब नहीं दे पाओगे। हाँ जी, वो शुद्ध भोजन करके 7 प्रतिमाधारी है वो। हाँ, अरोड़ा है, पंजाबी है वो तो उससे जब तुम मिल लोगे तो तुम कहोगे कि हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसने वास्तविक रूप से समझ लिया उसने ग्रहण कर लिया, और जिसने नहीं समझा तो ठीक वही स्थिति है कि बंदरों के हाथ में तलवार आ गई। ये जैन धर्म वीरों का धर्म इसलिए कहा जाता है कि जैन धर्म किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये
तो वीरों का कहना है, और जो हमें तुम्हें ऐसी विचारधारा मिली है, तो इसीलिए आप सभी इन विचारधाराओं पर आगे बढ़े। करना चाहे मनुष्य तो सब कुछ संभव है। विदेशों में हमसे तुमसे ज्यादा धर्म वहां पर लोग कर रहे हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं। 10 लक्षण भी हमसे अच्छा वहां पर व्रत नियम संयम के साथ वो लोग 10 लक्षण पर्व। अभी मुझे मेरे को दिल्ली वाला आईचंद्र पार्षद सेवा समिति वाले जो लड़का छात्रों अभी बाहर गया, उसने मुझे दुबई की वीडियो भेजी। वहां उन्हें 10 लक्षण पर्व बनाने के लिए चैत्यालय बना रखा और इतना सुंदर सजा के रखा। पहले 8 दिन श्वेतांबर समाज ने किया, बाद में 10 दिन तक दिगंबर समाज ने। यहाँ से विद्वानों को बुलाते, बाकायदा उनका प्रवचन बड़ी तन्मयता के साथ सुनते। उस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। अब हमारा तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें बढ़ गया? सांस्कृतिक कार्यक्रम में। हमने तुमने उसी को 10 लक्षण मान लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का 10 लक्षण पर्व से कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो एक चल गया ट्रेंड, बस देखा देखी चल गया। वरना इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कोई जितनी साधना की जाए, जो हमारे दैनिक जो चर्या हम करते चले आ रहे हैं, उस चर्या की आदत को जितना बदला जा सकता है वो बदलने का पर्व है। और उसको आगे हम कितना कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका ये पर्व है। इसलिए भगवान मालिक कहते हैं कि हमें 100 भेड़ पालने से अच्छा है 1 शेर को पालना। इसलिए हमारे जैन मुनियों के लिए कहा जाता है कि उन जैन मुनियों की तब साधना के आगे हजारों ऐसे साधु खड़े कर दो, उनके मुकाबले में तो साधना नहीं हो सकती है। और इसीलिए इस धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्मों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ प्राणी मात्र की बात की जाती है, यहाँ जीव मात्र की बात की जाती है। इससे ज्यादा अहिंसा धर्म में, इससे ज्यादा जीव दया की बात और कहीं भी नहीं की जाती है। इसीलिए हम लोगों ने ये 10 लक्षण पर्व 10 दिन बड़े भक्ति और भाव के साथ आपने मनाए हैं। हमारे लिए तो सब सावन भादो सब एक से ही हैं, चाहे 10 लक्षण हो तो और कोई अन्य पर्व हो तो सब में हमारा तो काम एक सा ही है। एक ही समय हार लेना है, बल्कि इसमें और टेंशन बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, दूसरे कामों में समय लग जाता है। लेकिन फिर भी सभी लोग अपने अपने अनुसार इस 10 लक्षण की आराधना करते हैं। और आप लोगों ने भी आराधना की, किसी ने 10 उपवास, किसी ने 2 उपवास, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने एकादश, किसी ने किसी चीज का त्याग, किसी ने किसी चीज का त्याग करते हुए अपने अपने अनुसार आपने 10 लक्षण का पर्व को मनाया और अपने जीवन में त्याग, व्रत, नियम, संयम और परिणामों की विशुद्धि के लिए अपना क्या किया, भाव बनाए। और उन भावों को तब हम कितना स्थिर रख पाएंगे, ये आपका मन और ये आपका समय, हमारा समय बताएगा कि हमारे परिणाम उसमें कितने स्थिर रह सकते हैं। सर्वोदय जी मुझसे कहने लगे, आज सुबह बात हो रही थी, बोले मेरी शुगर तो 108 रह गई, बोले दो टाइम खा रहा हूँ। मैंने कहा बताओ, जब तुम्हारी शुगर इतनी बढ़िया हो गई तो मैंने अब इसे कंटिन्यू कर दो, बस ऐसे ही 2 टाइम चलने दो खाना पीना, 2-4-8 दिन और प्रैक्टिस करके देखो, ये मान लो कि और 8 दिन अगला 10 लक्षण
इसीलिए ये हमने अपना जीवन का जो दैनिक क्रम है उसको मोड़ने के लिए ये पर्व आते हैं। और पर्व को कहा जाता है जो पापों को रग रग से जो विसर्जन कर दे, जो पापों का रग रग से विसर्जन कर दे, उसका नाम है पर्व। और इसीलिए ये पर्व समय समय पर आते हैं जो हमें जगाते हैं। आए हम आज की इस दिन आराधना को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद पुनः सूचना आपको प्रदान की जाएगी। 21 तारीख से पुनः उस दिन आराधना को यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्याम। प्रजनम करोमि ये संस्कृता सकल वर्मय तत्वबोधा दूधोद बोधिपटुबीश्वर लोकनाथ विद्या विनापि विभुतार्चित ओम भीमरम नमो परिमोजिनानां द्रौं द्रौं नमस्ते कल्पान्तिकाले पवनो ददन प्रचक्रं कोपं स्तवं विगत शक्तिनि स्वाहा अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासदाम तद्भक्तिरेव मुकुरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलाकिलमदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेके ओम ह्रीमरं नमो सूर्याचवेन्नमिव शार्वरमन्दिका ओम ह्रीमरं नमो बीजबुद्धिनां द्रौं द्रौं नमस्ते प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः ओम ह्रीमरं नमो पादसंविनसोदराणां द्रौं द्रौं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवितो ननु दीने किं वा भूत्याशितं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि स्वाहा ये शान्तिरागिरुचिभिः परिसमानमपरं नैलोपमम् ओम ह्रीमरं नमो भोहि बुद्धानं द्रौं द्रौं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि ओम ह्रीमरं नमो ऋजुमतीनां द्रौं द्रौं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि सम्पूर्ण मंडल शशांक कला कलापात्रियदिते त्रिदशांगनाभि निर्तमनागपि मनो नभिकार मार्गं कल्पान्ते कालमरुता चलिता चलेन किमन्तराद्रिशिखरं चलितं ओम ह्रीमरं नमो दस्भुवीनं द्रौं द्रौं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि नमो चौदस्भुवीनं द्रौं द्रौं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि नास्तं कदाति नाम्बोदरोदर निरोधिमा प्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रयं दलितमूर्ति विद्योदय जगदपूर्वशशाङ्कवि ओम ह्रीमरं नमो व्योने कार्यं किय जलधरञ्जलधारणम् ओम ह्रीमरं नमो विचारणं द्रौं नैवं तु काच शकले किरणाकुले ओम ह्रीमरं नमो चारणानं द्रौं द्रौं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि कश्चित् मनोहरति नादिमवान् ओम ह्रीमरं नमो पण्डसमनानं प्राचीनदिगजनयति स्फुरदञ्चु ओम ह्रीमरं नमो आकाशनं मृत्यु नान्यो शिवाशिखपदस्य मुनीन्द्रपन्थ ओम ह्रीमरं नमो योगीश्वरं विदिति योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन् ओम ह्रीमरं नमो दिव्यविषाणं द्रौं द्रौं नमस्ते मङ्गलदीप प्रज्वलं करोमि धातासिधीर शिवमार्गविधेर्विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ओम ह्रीमरं नमो उग्रवाणं द्रौं द्रौं नमस्ते ओम ह्रीमरं नमो
तद्वाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि तो विस्मयोत्रियदिनामे गुणैर्विशेषैः स्वं संचृतो निर्वकाशतया मुनीषा दोषैरूपात् विविधाश्रे जातकर्म स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोऽसि ॐ ह्रीं वरं नमो तत्तत्वाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा नमस्ते तमो वितानां बिम्बं रवेरिविपयोदरपाशवः ॐ ह्रीं वरं नमो माधवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं वरं नमो घोरतवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं वरं नमो घोरगुणाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा घोरगुणप्रकमाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि गंभीरतारे रविपूरित दिग्भागाश चित्रलोक शुभ संगम बुद्धि गच्छ सधर्मराज जय घोष निघोष कास हेतु दुर्बिर्धन हे दुन्दुभिः संतानिकादि कुसुमोत्कर दृष्टिरूपा बन्धोदरी मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि भद्रबालय गौरी विभाविभूते लोकत्रयीन्द्रतिमतां दधिमाक्षिपन्ति प्रोद्यतिवाकर निरन्तर भूरि संख्या विद्यादयत्यभिशामि सोमसो ॐ ह्रीं वरं नमो जगन्नवभङ्गजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नगमयोगशिखादिनं करोमि हेदं ॐ ह्रीं वरं नमो सवसैवदानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि भिन्नेव कुम्भकलति ॐ ह्रीं वरं नमो वशबलिनं ज्रौं ज्रौं त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्य शेषम् ॐ ह्रीं वरं नमो गायबलिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि ॐ ह्रीं वरं नमो सभ्यसविनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि वन्दाग्रविन्नगज शोणितवारिवा ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि अम्बोनित ॐ ह्रीं वरं नमो किन्मानसानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि आपाद ॐ ह्रीं वरं नमो वड्डमानानं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा मंगलदीप प्रज्वलनं करोमि मद्दद्विपेन्द्र मृगराज दत्ते जनो समुपैति लक्ष्मी माने दूंगी मविसा समुपैति लक्ष्मी संकट जाए न साई मुनि शांत भावी अपनाया था श्री आदिनाथ
घट जाए नशा